वेलकम 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 माय डियर स्टूडेंट। नए सत्र में आपका स्वागत है। यह सत्र है 2022-2023। सीबीएसई अपना सिलेबस रिव्यू डिटेल अपने सीबीएसई के साइट पर दे चुकी है। सीबीएसई 21 अप्रैल को अपना सिलेबस सीबीएसई के साइट पर दे दी और आज हम आपके सामने 2022-23 के सेशंस के बीएसटी इसके सिलेबस डिटेल रिव्यू लेकर के आ गए हैं। और आपको पता है कि हम आपका जो लेक्चर सेशन जो पहले से भी लेते आ रहे हैं वो है आपका चैनल प्रैकेडमी। तो प्रैकेडमी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे प्रैकेडमी चैनल से फटाफट जुड़ जाओ और हमारे प्रैकेडमी के कंटेंट को आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल्स को आगे ले जाने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और हमारे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज हम क्या करने जा रहे हैं सर, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के डिटेल सिलेबस रिव्यू। तो बिजनेस स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है और क्लास 12 2022-2023 के डिटेल सिलेबस रिव्यू करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे साथ सीबीएसई नया क्या स्ट्रैटेजी प्लान किया है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पर कोई भी डिलीशंस नहीं हुआ है। जैसा कि अकाउंट्स के आपका सिलेबस रिव्यू कर चुके हैं, वहाँ पर कुछ डिलीशंस हुआ है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस रिव्यू कर चुके हैं, वहाँ पर डिलीशंस हुआ है। लेकिन बिजनेस स्टडीज में आपका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। आपको पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ना है। सेकेंड बात कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट होने का मतलब है सर मार्च 2023 मतलब मार्च 2023 में आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे जो बच्चे इस बार 12th में आ चुके हैं। कोई टर्म 1 टर्म 2 का कॉन्सेप्ट इस बार नहीं रहने वाला है। मतलब पहले टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, वो कारण था कोरोना, लेकिन इस बार आपका टर्म 1 टर्म 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। सीबीएसई जो अभी लेटेस्ट जो सर्कुलर जारी की है उसमें उसने कहा है कि कोई टर्म 1 टर्म 2 नहीं रहेगा। हम एनुअल एग्जामिनेशंस लेंगे और बिजनेस स्टडी में तमाम सारे कंटेंट पुराने की तरह है, कोई भी चीज़ डिलीटेड नहीं हुआ। मतलब मार्च 2023 में बच्चे बिजनेस स्टडीज में 80 मार्क्स का एग्जाम दे रहे होंगे और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो रहा होगा। 3 आवर का आपका एग्जामिनेशन होगा। तो वही पुराना वाला बात है, 80 मार्क्स का एग्जाम, 3 घंटा का पेपर। पुराना स्ट्रैटेजी, पुराना तरीका, कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में यहाँ पर सिलेबस है। पार्ट ए में आपको जो पढ़ना है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ए नाम जाना जाता है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो आपका चैप्टर 1 है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ये तीनों का तीनों चैप्टर को अगर आप मिला दें तो ये तीनों का तीनों चैप्टर जो आपका आएगा 16 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 16 मार्क्स का। कौन कौन? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, तीनों को मिला दोगे तो 16 मार्क्स का पेपर बनेगा। फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को अगर मिलाओगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को सिर्फ लेकर के आप पढ़ोगे तो आपका वो पेपर बनेगा 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बनेगा? 14 मार्क्स का बनेगा। कौन कौन? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और फिर 6, 7, 8 चैप्टर को अगर आप मिला दोगे, 6, 7, 8 ये सब चैप्टर को आप मिला दोगे तो ये चैप्टर आपका 20 मार्क्स का बनेगा। 20 मार्क्स का ये चैप्टर बनेगा 6, 7, 8 स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये आपका टोटल 8 का 8 चैप्टर पार्ट ए में आएगा और पार्ट ए आपका टोटल कितने का हो गया? 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 16, 14, 20 आपका 50 मार्क्स का ये पेपर हो गया पार्ट ए। फिर पार्ट बी में अगर हम लोग आते हैं तो पार्ट बी में हमें पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग यहाँ पर 4 चैप्टर है, 2 चैप्टर 15 मार्क्स का, फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर 15 मार्क्स का। मतलब 15 मार्क्स 15 मार्क्स 30 मार्क्स। तो ऊपर था 50 मार्क्स, नीचे था 30 मार्क्स, टोटल हो गया 80 मार्क्स। तो पार्ट ए कितना हो गया सर? पार्ट ए हो गया आपका 50 मार्क्स का। ये पुराना है, सीबीएसई अपने पुराने पैटर्न पर लौट चुकी है। और पार्ट बी है 30 मार्क्स। तो 80 मार्क्स के पेपर हो गए, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो 9 चैप्टर है, याद रखिएगा ये चैप्टर प्रैक्टिकल है। बिजनेस स्टडीज में जो प्रैक्टिकल का माहौल आपको देखने को मिलेगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखने को मिलेगा। 10th में आपका फाइनेंशियल मार्केट है। बिजनेस स्टडीज में जो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट में 2 ही चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ये 2 चैप्टर है। दोनों में आपको प्रैक्टिकल चीज देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि बीएसटी या बिजनेस स्टडीज सिर्फ थ्योरी पेपर नहीं है, इट इज सो कॉल्ड प्रैक्टिकल पेपर ऑल्सो। तो आपको ये प्रैक्टिकल पेपर ही नेचर मिलेगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा, प्रैक्टिकल नेचर। मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन थ्योरेटिकल ही रहेगा, 15 मार्क्स के ये हो जाएंगे। मतलब पार्ट बी में 4 चैप्टर, पार्ट ए में
8 चैप्टर, 8 4 12 चैप्टर, तो टोटल 12 चैप्टर है, जिसमें से पार्ट ए 50 मार्क्स का, पार्ट बी 30 मार्क्स का। ठीक है, तो ये पुराना सिलेबस है, सीबीएसई एकदम पुराने सिलेबस को यहाँ पर रिव्यू की है। अकाउंट्स में तो थोड़ा चेंज भी की डिलीट करके, इकोनॉमिक्स में भी चेंज की डिलीट करके, यहाँ पर लेकिन कोई चेंजेस नहीं की, यहाँ पर दम सेम का सेम चीज़ वही पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो आपका आएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट ए में, पार्ट ए जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसमें जो आपका आएगा पार्ट ए में जो आपका पहला चैप्टर आएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आप समझिएगा मैनेजमेंट है क्या, इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट समझिएगा, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस समझिएगा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट का नेचर समझिएगा, लेवल समझिएगा, मैनेजमेंट का फंक्शन 5 होता है, 5 समझिएगा। फिर लास्ट में आपका ये चैप्टर खत्म होगा कोऑर्डिनेशन पर जाकर के, जिसको पॉज एंड प्ले करके देख लीजिएगा एक बार। फिर सेकंड चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, छोटा सा चैप्टर है। यहाँ पर आप प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़िएगा कि मैनेजमेंट का क्या सिद्धांत है। एक सिद्धांत होता है ना, जिंदगी जीने का सिद्धांत होता है, वैसे ही मैनेजमेंट का भी सिद्धांत होता है कि किन सिद्धांतों पर चला जाए। तो इस सिद्धांत को देने वाले 2 महान लोग हुए फ्योल्स एंड टेलर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जाकर यहाँ पर इन्होंने सिद्धांत दिया था, फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेलर ने 8 टेक्निक दिया था। देखिए यहाँ टेक्निक लिखा हुआ है, तो 8 टेक्निक दिया था, किसने, टेलर ने। इनका टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल तो 4 ही दिए थे, 8 टेक्निक दिए थे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हम पहले से ही बता दें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट आप समझिएगा कि हमारा बिजनेस है, उसके अगल बगल के इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो उसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस पड़िएगा। डायमेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कर रहा है। डिमोनेटाइजेशन पहले नहीं था सिलेबस में, डिमोनेटाइजेशन को हटा दिया गया था, लेकिन सिलेबस में डिमोनेटाइजेशन से यहाँ पर पहले एक था आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म को यहाँ पर पहले था, वो उसको हटा दिया गया। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमिक्स चल गया। हुआ क्या था ना कि यहाँ पर भी था और इंडियन इकोनॉमिक्स में भी था, तो सीबीएसई बोला एक ही जगह पढ़ो, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पढ़ लो तो अलग होगा, यहाँ अलग होगा, इसीलिए सिलेबस यहाँ से हटा दिया। तो एक छोटा सा चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और स्टार्टिंग में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला चैप्टर क्या हो गया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा बिजनेस इन्वायरमेंट। और ये तीनों मिला करके आपका कितने मार्क्स के थे पेपर, 16 मार्क्स का था। कितने मार्क्स के थे, 16 मार्क्स। देखिए 16 मार्क्स का पेपर था। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद आइएगा, तो आइएगा आप प्लानिंग पे। प्लानिंग से आपका फंक्शन स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फंक्शन। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, 5 टोटल फंक्शन है, जिसमें से पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, प्लानिंग का प्रोसेस पढ़िएगा। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में ये बहुत ज़्यादा आता है प्रोसेस से क्वेश्चन। हम केस स्टडी भी आपको डिस्कस करेंगे लास्ट, पहले सिलेबस देख लीजिए। तो प्लानिंग के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फिर ये सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान, और यहाँ पर आपका प्लानिंग खत्म होगा। फिर सेकंड जो आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड, इट इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस के बाद प्रोसेस जो कि है इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशंस, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होगा। फिर तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, स्टाफिंग भी थोड़ा लंबा है। यहाँ पे स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, प्रोसेस जितना है सब इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के माध्यम से। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल रहे हैं सबका सेंस है केस स्टडी। चलिए, फिर उसके बाद जॉब ट्रेनिंग 2 तरह का होता है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग 2 तरह का होता है, यहाँ पर ऑन द लिखा हुआ है, छोटा हुआ है, ऑन द के बाद आगे बढ़िए ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टाफिंग खत्म होगा। तो स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देखो प्लानिंग, प्लानिंग छोटा सा है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा बड़ा, थर्ड फंक्शन स्टाफिंग ये बड़ा है, चौथा क्या है आपका फंक्शन डायरेक्टिंग। तो चौथा फंक्शन है डायरेक्टिंग, ये भी बड़ा है। डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें 4 तरह के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 4 होता है, जिसमें से पहला है मोटिवेशंस, ये पढ़ेंगे। सेकंड होता है लीडरशिप, ये पढ़ेंगे। और थर्ड है आपका कम्युनिकेशंस, थर्ड है कम्युनिकेशंस, ये पढ़ेंगे। तो सर चौथा कहाँ गया, चौथा है सुपरविजन, चौथा को बोला जाता है सुपरविजन, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत पहले ही हटा दिया गया है, इस बार नहीं, बहुत पहले ही हटा दिया गया था। कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। और जो 5वां फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है,
कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज पुराने अपने सेशन पुराने अपने अवतार में आ चुका है। अवतार ये बदला था थोड़ा, फिर से पुनः वह स्टाइल में आ गया है। 22-23 के सेशन में बिजनेस स्टडीज पुराने तरीके से आ चुका है। तो पार्ट ए खत्म हो गया है, अब शुरुआत होगा पार्ट बी का। तो पार्ट बी में टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि मैंने कहा था प्रैक्टिकली नेचर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे कि मैं देखो पार्ट ए में आपको पढ़ाया गया कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, पार्ट बी में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है, पैसा का मैनेजमेंट। यहाँ कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ेंगे, 3 तरह का डिसीजन होता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे, फाइनेंस का कैसा प्लानिंग होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टू मच इंपॉर्टेंट, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, ये चीज़ें हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, ये भी प्रैक्टिकली नेचर है। यहाँ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में भी पढ़ेंगे, और आपका यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE एंड BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हमारा समापन होगा ये इस चैप्टर का फाइनेंशियल मार्केट का, वो होगा सेबी पे। तो सेबी पे पढ़ेंगे, सेबी बोले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा मार्केटिंग आएगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है। मार्केटिंग में थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा मार्केटिंग, ये मतलब पार्ट बी में सबसे बड़ा चैप्टर अगर कहे तो मार्केटिंग। तो कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, फिलॉसफीज, मार्केटिंग मिक्स। फिर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मतलब ब्रांडिंग, लेबलिंग। फिर प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर 4P होता है, 4P मार्केटिंग में 4P पर कहानी खत्म है। जो बच्चा मार्केटिंग में 4P पर कमांड कर लिया, काम खत्म। 4P मतलब 4P मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रमोशन। ठीक है, ये हो गया पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P प्राइस, तीसरा P फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा P प्रमोशन। 4P पर कमांड, खेल खत्म, मार्केटिंग खत्म। मार्केटिंग में फिर कहीं जान नहीं रहता, खत्म। और फिर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चैप्टर है, बहुत ही छोटा 1986, लेकिन अब आ गया है एक नया एक्ट जो इसको रिवाइज कर दिया गया, 1986 के जगह पर आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया, इसको हम लोग देखेंगे। 19 में क्या बदलाव हुआ है, 1986 में जो चीज़ें नहीं थे, जो चीज़ें थे उसको हटा दिया गया है, नया शेड्यूल आ गया है। 1986 में जो पहले जो बातें कहा गया था उसको रिमूव करके 2019 में सुधारा गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो क्या है तो डिटेल वहाँ पर देखेंगे ही। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसमें पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैन फाइल अ कंप्लेंट, रिड्रेसल मैशनरी रेमेडीज अवेलेबल। तो ये छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा। तो 80 मार्क्स के ये पूरा डिटेल रिव्यू कंटेंट हमने किया और यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखा। चलिए आते बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी क्या है सर? केस स्टडी क्या है ना कि केस स्टडी आपका पहले तो कहें कि आत्मा है, जान है, कुछ यही है। केस स्टडी क्या है ना कि इसका 80% वेटेज होता है क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन में आपको 80 to 90 कह दो, रेंज एक बता देते हैं जिससे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। 80 to 90% क्वेश्चन में वेटेज होता है। और सीधा सा बात है, एनुअल एग्जाम होगा तो फाइनल एग्जाम जो 2023 में होगा तो एनुअल पेपर आएगा, इसमें 80 to 90% वेटेज होता है। मतलब अगर कहें तो 100 में 80 से 90 क्वेश्चन पूरा का पूरा केस स्टडी पे रहेगा। अब केस स्टडी क्या है? केस स्टडी क्या है उसको समझने के लिए मान लीजिए कोई चैप्टर उठा लेते हैं। तो होता क्या है ना कि चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक होता है, बहुत सारा टॉपिक होता है। मान लीजिए 5 टॉपिक है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है, इसके अंदर 5 टॉपिक है। ये पाँचों टॉपिक को आपको पढ़ना होता है। थ्योरी है, थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, थ्योरी से डेवलप कर लीजिए कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद कॉन्सेप्ट जो चेक होता है वो माध्यम होता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है? पैराग्राफ होता है, कहानी की तरह होता है, और उस कहानी के माध्यम से आपको पूछा जाता है कि ये कौन से टॉपिक से ये कहानी रिलेट करता है। जैसे आपको पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ में आपको चीज़ों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक को ये टच कर रहा है, और आपको उसी तरह से उस केस स्टडी का आंसर देना है। तो रूल हम आपको बता देंगे केस स्टडी कैसे बनाना है, ये सारा चीज़ आपको समझा देंगे। लेकिन बस इतना दिमाग में रखना कि BST बिजनेस स्टडी मतलब केस स्टडी,
सीबीएसई के बच्चे हो आप ये सीबीएसई के सिलेबस डिस्कस है, तो सीबीएसई के बच्चों को दिमाग में रखना है बिजनेस स्टडी मतलब केस स्टडी। केस स्टडी आएगा 80 to 90%। मतलब जो बच्चा केस स्टडी पे कमांड करेगा वो बीएसटी को स्कोरिंग बनाएगा, बिजनेस स्टडी को स्कोरिंग बनाएगा। जो बच्चा केस स्टडी पर कमांड नहीं करेगा, बिजनेस स्टडी इसको स्कोरिंग नहीं होगा और अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, अरे फेल भी कर जाओगे, ये स्थिति है। इससे के लिए केस स्टडी आपको करना ही करना है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। केस स्टडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, आपको थ्योरी पर कमांड करना होगा, थ्योरी पर कमांड करना होगा, ईच एंड एवरी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, तब जाकर आपका केस स्टडी बनेगा। इसका मतलब केस स्टडी पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। मतलब हर चैप्टर के हर टॉपिक को, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। आप सीबीएसई के बच्चे हो तो हर चैप्टर के हर टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, तब जाकर आपके केस स्टडी एग्जाम में बनेंगे। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं यहाँ पर, आपका यहाँ से अलविदा लेते हैं। तो प्रैकेडमी पर तमाम सारे बिजनेस स्टडीज़ के सारे चैप्टर आपको आ जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रैकेडमी चैनल के माध्यम से जो मैं फ्री लेवल का क्लासेस दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, ये क्लासेस सारे बच्चे तक पहुँचे, भारत के हर हर कोने में पहुँचे। इसके लिए आप हमारे प्रैकेडमी चैनल को सपोर्ट करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट का यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और हमारी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा वीडियोस प्रमोट होगा, हमारा चैनल प्रमोट होगा, और हमारे भारत के सारे बच्चों के पास वीडियो जा पाएगा, जिससे हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। एक बच्चा को भी फ़ायदा हो गया तो हमारे लिए वीडियो बनाना बहुत, मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो एनर्जी हम लगा रहे हैं, अगर एक बच्चा भी हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छा कर जाता है तो ये हमारे लिए हमारा सफलता होगा, एक हमारी उपलब्धि होगी कि चलिए एक मेरे को लगे कि हाँ हमने कुछ किया है अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स के तमाम जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन से यूट्यूब आपको इन्फॉर्म कर देगा कि प्रणव सर बिजनेस स्टडी में चैप्टर लेकर के आ गए, जाके पढ़ो। क्योंकि बेल आइकन हिट करोगे तो नोटिफिकेशन चल जाएगा। साथ साथ हम आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, होगा क्या ना कि एक नया ग्रुप आप लोग को बना देंगे। 2022-23 के नाम से एक नया आपका टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे। उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, जिसमें तमाम हर तरह के पीडीएफ्स, हर क्लासेस के पीडीएफ, स्टडी प्लान पीडीएफ और वीडियोस, सारा कलेक्शन आपको वहीं मिल जाएगा। मतलब अगर आप यूट्यूब चैनल पर भी नहीं आना चाहते हैं, आप टेलीग्राम खोल करके वहाँ पर सारा पीडीएफ, मतलब आपको वीडियो भी दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे। पहले वीडियो पढ़ लीजिए, फिर नोट्स पढ़ लीजिए, या नोट्स पढ़ लीजिए, वीडियो पढ़ लीजिए, उसके बाद तब जाकर बुक पढ़िए। चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ें बहुत हल्का हो जाएगा। और वीकली टेस्ट भी लेंगे, वीकली टेस्ट भी अरेंज करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें समझ में आएगा कि हमारे विद्यार्थियों को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, टेस्ट लेके। और ये टेस्ट कंडक्ट होगा आपका टेलीग्राम ग्रुप में, सिर्फ ओनली टेलीग्राम ग्रुप है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। उसका इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देंगे, तो आप जुड़ जाएं, फटाफट जुड़ जाएं, और वहाँ पर हम सारा पीडीएफ, स्टडी प्लान और वीडियोस कवरेज वहाँ पर देखेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रैकेडमी जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।